फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ए एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ए लिमिटेड डज नॉट एम्प्लॉय डेट्स इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, वेयर इज बी लिमिटेड एम्प्लॉयज 12% डिवेंचर अमाउंटिंग टू ₹10 lakhs. Assuming that all assumptions of MM are met, इनकम टैक्स इज दिस, एबिटा हमारा इतना है, कैपिटलाइजेशन रेट ए और बी के ए लिमिटेड के 20% है। पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज एंड ऑल्सो फाइंड आउट द WACC ऑफ बोथ द कंपनी, मतलब वेटेड एवरेज कैपिटल भी निकालनी है दोनों कंपनी की। चलिए लिखेंगे हम H पर MM वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी VU इज इक्वल टू EBIT 1 माइनस T अपॉन KE, क्योंकि अनलीवर्ड के केस में के ही आपका KO होता है। ठीक है, सो दिस इज 2,50,000 1 माइनस 30% अपॉन 20%, और VU आता है आपका 8,75,000। वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी VL इज इक्वल टू BU प्लस टैक्स बेनिफिट ऑन डेट, दैट इज 8,75,000 प्लस आपका डेट कितने का है, 10 लाख का, इस पर ये आती है 11,75,000। ठीक है, तो एक तो वैल्यू निकाल दी हमने। अब WACC निकालेंगे। WACC ऑफ ए लिमिटेड, ये अनलेवर्ड है, इज इक्वल टू KE, दैट इज 20%। अब निकाल रहे हैं हम WACC ऑफ बी लिमिटेड, जो हमारी लीवर्ड कंपनी है। ठीक है, इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। एबिटा हमारा कितना है, 2,50,000। इसमें से इंटरेस्ट कम करिए, ये हमारा बचेगा 1,30,000। टैक्स कम करिए, ये EAT आएगा हमारा 91,000। ठीक है, ओके। अब लिखें टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, वो है 11,75,000। इसमें से डेप्ट कितना है, 10 लाख, तो इक्विटी कितनी हुई, 1,75,000। तो KE कितना होगा, 91,052%। ठीक है ना, WACC निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम सोर्स इक्विटी डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट 175, 10 लाख, फिर लिखेंगे हम इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारी KE आपका 52% है, KD हमारा 8.4% आएगी आफ्टर टैक्स। KD कितनी होगी, 12%, 1 माइनस 30%, दैट इज 8.4%।
प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो ये 14.90% है, ये 85.10% है। तो WACC देखेंगे 7.75% एंड 7.15%, यह है 14.90%। ठीक है जी। ये हमारी WACC आ गई लीवर्ड कंपनी की। ये 20% है और ये 14.9% है। ठीक है, पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है। थैंक यू।